राजस्थान में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों का चेहरा अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी नहीं दिखाएगी। उनके विभाग का नाम और पद ही सार्वजनिक किया जाएगा। बुधवार को एसीबी डीजी का अतिरिक्त पदभार ग्रहण करने के बाद हेमंत प्रियदर्शी की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आदेश की खूब चर्चा हो रही है। साथ ही इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। शहर के बुद्धिजीवी वर्ग ने इन आदेशों को अव्यवहारिक के साथ मजाकिया बताते हुए सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। देखिए प्रदीप पाल की एक खास रिपोर्ट। शहर के अधिवक्ता अलंकार सिंह ने कहा कि मानवाधिकार केवल घूसखोरों का ही नहीं बल्कि आम अपराधियों का भी है। इस प्रकार तो किसी भी अपराधी की फोटो नहीं छापी जानी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी देश के लिए दिमाग का काम करते हैं, वे अपराधी हैं। ये आदेश मात्र भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाला है। वे इस आदेश की भर्त्सना करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि भ्रष्टाचारियों के पक्ष में इस तरह के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों को उच्च पदों पर नहीं बैठना चाहिए। कि एसीबी के नए कार्यवाहक प्रभारी अधिकारी जो आए हैं, उन्होंने यह आदेश दिया है कि भ्रष्टाचारी जितने भी पकड़े जाते हैं, मानवाधिकार का हवाला देते हुए उनकी समाचार और उनकी फ़ोटो समाचार पत्रों में अथवा किसी भी मीडिया के थ्रू नहीं छापी जाएगी। मेरा ये मानना है कि मानवाधिकार केवल घूसखोरों का ही नहीं है, मानवाधिकार तो आम अपराधियों का भी है। इस प्रकार से किसी भी अपराधी की फ़ोटो नहीं छापी जानी चाहिए अगर उनकी बात मान ले तो। और दूसरी बात यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान के लिए दिमाग का काम करते हैं, अपराधी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार तब मिटेगा जब भ्रष्टाचारियों को सरेआम सरेराह चौक पे पब्लिक को इकट्ठी करके उनको सरेआम फांसी दी जावे। तो इसलिए उनका भ्रष्टाचार कम होने की संभावना है, नहीं तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। और ऐसा आदेश, श्रीमान जी का ये आदेश भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाला है। मैं इस आदेश की भर्त्सना करता हूँ। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को जो कि भ्रष्टाचार के समर्थन में अपने आदेश पारित करते हैं, ऐसे पदों पर नहीं बिठाना चाहिए। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने एडीजी के इस आदेश को अव्यवहारिक और तुगलकी बताते हुए कहा कि यह आदेश किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। सारस्वत ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में भी इस तरह का आदेश जारी हुआ था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। आज कांग्रेस सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। एडीजी हेमंत प्रियदर्शी जी का एक आदेश, बड़ा लंबी चौड़ी खबर थी, जिसमें ये बताया गया था कि साहब ने एक आदेश निकाला है कि कोई एसीबी के अंदर कोई ट्रैप हो जाता है, उस आदमी का नाम, उसकी जाति पहचान वो छुपाए रखी जाएगी। ये एक ऐसा अव्यवहारिक तुगलकी आदेश है जो सरकार की तरफ से आया है, बहुत ही गलत है। इसको हर आदमी ने गलत नज़र से देखा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि इसी तरह का आदेश वसुंधरा जी लाए थे, परंतु उस समय गहलोत साहब ने इसका विरोध किया था। और आज कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस तरह का आदेश लाकर इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य कर लिया है। आज कोई भ्रष्टाचार के मुकदमे में कोई आदमी फंसता है तो समाज के अंदर वो नज़र मिलाने लायक नहीं रह पाता। मतलब तो ये होता है कि उसकी अखबार में खबर आती है, टीवी पे उसका आता है, तो लोग नज़र नहीं छुपाते, वो अपने परिवार के अंदर भी नीची नज़र से बात करता है। पर सरकार ने कह दिया नहीं भी, उसका नाम भी नहीं लेंगे, उसकी पहचान छुपाएंगे। ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मामला है जो कि गलत है, अव्यवहारिक है, तुगलकी आदेश है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए, नहीं तो इस आदेश का इस पब्लिक पे बहुत गलत असर पड़ेगा और कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में पोलिंग होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने इस सर्कुलर को अवैध और मजाकिया बताते हुए कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें अपराधियों, वह भी रिश्वत लेके रंगे हाथों पकड़े जाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के नामों को सार्वजनिक करने से रोका गया हो। मात्र महिलाओं व बच्चियों से संबंधित कानूनों में ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मजाकिया इसलिए है कि जब इस सर्कुलर के अनुसार विभाग व संबंधित अधिकारी कर्मचारी के पद का नाम दिया जा सकता है, इससे अधिकतर सूचना तो सार्वजनिक हो ही गई, इसलिए ये सर्कुलर एक तरह से मजाकिया है। अभी एसीबी एडीजी साहब ने एक सर्कुलर पारित किया है कि ट्रैप केसेज में जो रंगे हाथ पकड़ा जाते हैं, उस मामले में जो संबंधित अधिकारी है उसकी फ़ोटो और उसका विवरण जो है वो किसी को भी नहीं दिया जाएगा, प्रेस को भी नहीं दिया जाएगा। और इसी सर्कुलर में आगे लिखा है कि ऐसे ट्रैप किए जाने वाले अधिकारी के डिपार्टमेंट का नाम और पद का नाम दे दिया जाएगा।
ये सर्कुलर इलीगल भी है और फन्नी भी है। इलीगल इसलिए है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें अपराधियों के, और वो भी रेड हैंडेड पकड़े जाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के नाम को पब्लिक या प्रेस में देने से रोका जाए। मात्र अपने देश में जो महिलाएं या बच्चियों से संबंधित कानून है जिसमें विक्टिम यानी आहत का नाम नहीं दिया जाता। और ये फन्नी इसलिए है कि जब इस सर्कुलर के अनुसार विभाग का नाम दिया जा सकता है और उसके पद का नाम दिया जा सकता है तो डिस्क्लोज तो इन्फॉर्मेशन हो ही गई। तो ये एक तरह से फन्नी है। ऐसा 2017 में वसुंधरा जी के टाइम में बीजेपी सरकार भी लेके आई थी राजस्थान में। उसमें भी यही था कि कोई भी कोर्ट जो है वो बगैर गवर्नमेंट की सैंक्शन के परसंज्ञान नहीं करेगा ट्रैप मामलों में, और इसका जो है वो कोई भी प्रेस छापेगी नहीं वरना 2 साल की सज़ा। लेकिन वो इसका विरोध हुआ। उस समय अशोक गहलोत जी ने इसका विरोध करते हुए उसे काला कानून बनाया था, और आज गहलोत जी के समय में ये ऐसा सर्कुलर आ रहा है। यानी इन राजनीतिक दलों का कोई पता नहीं चल रहा। जब इनके अधिकारी ट्रैप होते हैं तब उनको बचाना होता है क्योंकि ये इनके कमाऊ बेटे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के सर्कुलर्स जो है वो नहीं आने चाहिए और इस सर्कुलर को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। विधि के छात्र पंकज मिश्रा ने कहा कि मीडिया आज नागरिकों की आवाज उठाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के रूप में और अपराधियों में भय के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के आदेश समाज को और समाज में विधि के शासन को कमजोर करते हैं। एसीबी एडीजे महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है भ्रष्टाचार गोपनीयता के संबंध में, भ्रष्टाचार के मामलों में जो व्यक्ति ट्रैप किए जाते हैं या प्रेस के द्वारा जिनकी पहचान वगैरह उजागर की जाती है, इस संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। मेरा मानना है कि प्रेस आज नागरिकों की आवाज़ उठाने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम के तौर पे और अपराधियों में भय के रूप में अपना काम कर रहा है, और ये जो आदेश है मैं इनसे असहमत हूँ। मेरी राय से ऐसे आदेश समाज को और समाज में विधि के शासन को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि मीडिया के द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करके एक अपराधियों में भय का काम किया जाता है, और ये एक समाज में महत्वपूर्ण है। और भारतीय संविधान के द्वारा भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ये आदेश पूर्णतः खिलाफ है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। और चूंकि ये आदेश जो पारित किया गया वो मीडिया के अधिकारों को संकुचित करता है और गरीब व्यक्ति को न्याय का जो रास्ता है उसको बाधित करता है। और पूर्व में भी इस प्रकार के आदेश पारित किए गए थे जो कि विधि मान्य नहीं है, और ऐसे आदेशों पर उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और अफसरों के अंदर ऐसे आदेशों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। जानकारी के अनुसार बुधवार को एसीबी डीजी का अतिरिक्त पदभार ग्रहण करने के बाद हेमंत प्रियदर्शी की ओर से जारी आदेश में एसीबी चौकी प्रभारियों से साफ कहा गया है कि ब्यूरो टीम की ओर से की गई ट्रैप कार्रवाई में पहले जब तक प्रकरण आरोपी का न्यायालय की ओर से दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी संदिग्ध का नाम और फोटो मीडिया या अन्य किसी व्यक्ति विभाग में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आरोपी जिस विभाग में कार्यरत है उसका नाम और आरोपी का पद नाम भी सूचना ही मीडिया में सार्वजनिक की जाएगी। हेमंत प्रियदर्शी की ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि ब्यूरो की अभिरक्षा में जो भी संदिग्ध या आरोपी है उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की रक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ट्रैप करता अधिकारी की ही होगी।